हेलो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी है, भारतीय गणतंत्र दिवस है। तो चलिए भारतीय गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी दी गई थी? तो 21 बंदूकों की सलामी दी गई थी। कितनी बंदूकों की सलामी दी गई थी? 21 बंदूकों की सलामी दी गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 21 तोपों की सलामी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में सही कथन चुनें। पहला कथन है, मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है। और दूसरा कथन है, इस साल परेड भी कम होगी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स का आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है और इस साल परेड भी कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस साल राजपथ से परेड कहाँ गई थी? तो इस साल राजपथ से परेड नेशनल स्टेडियम तक गई थी। इस साल राजपथ से परेड कहाँ गई थी? नेशनल स्टेडियम तक गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनें। इसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। और अगला कथन है, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो दोनों ही कथन सही हैं। इसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। क्षैतिज मतलब लेटी हुई पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में है और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये अनुपात याद रखिएगा। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और सफ़ेद पट्टे के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है और यह हर साल रिलीज होती है। यह रिपोर्ट हर साल रिलीज़ होती है। ये याद रखिएगा। इसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SAAW क्या है? SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन DRDO द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित एयरफील्ड हथियार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SAAW के बारे में सही कथन चुनें। इसका निर्माण HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो द्वारा किया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला कथन है, इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है। तो केवल कथन दूसरा ही सही है क्योंकि इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसरो द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण
DRDO द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। और इस तरह के हथियार का इस्तेमाल रनवेज दुश्मन के बंकर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने के लिए किया जाता है, तो यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह को क्या कहा जाता है? गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीटिंग रिट्रीट। 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को आयोजित होने वाली कार्यक्रम बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया जाता है। कब समापन किया जाता है? 29 जनवरी को, 26 जनवरी के 3 दिन बाद, और इसे बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटिंग रिट्रीट। चलिए आज के लिए ये 10 क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।